एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टार एग्जाम फेरी। आपके मन में एक चीज को लेके बहुत डाउट है कि टेरी फोर की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। इसको लेके आपके मन में तमाम तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन है। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि होना चाहिए। क्योंकि अब तक का जो अपडेट था वो ये था कि आपके जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी सी चेंजिंग हुई है और आपका जो नोटिफिकेशन का टाइम है वो बढ़ गया है। रीजन क्या है कि आपके टीआरई 3 के जितने भी जो रिजल्ट आए थे उन सब चीज को लेके और आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके और कुछ पीजीटी को रिजल्ट को लेके थोड़ा सा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से आपके टीआरई 4 में चेंजिंग हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो वैकेंसी है वो आएगी नहीं, 100% आएगी। लेकिन आपका जो अप्रैल के लास्ट में आने वाला था अब वो चला गया आपके मई में। वो आपके मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप खुद से सोचिए कि आपने जो एस टेट का पेपर दिया था 2024 में वो कब दिया था। वो इसी मई और जून में दिया था। टीजीटी का जो पेपर था वो आपके मई में था और पीजीटी का आपके जून में था। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आपका जो टेरिफ है, तो जो टेरिफ 4 की जो आपका नोटिफिकेशन है सेम उसी मई और जून में आने वाली है। जो टोटल आपका 20 का टाइम है, जो टाइम ड्यूरेशन है आपका 1 साल का टाइम है। ए स्टेट और टेरिफ 4 की वैकेंसी में कंप्लीट 1 साल का टाइम आपको मिल गया है। तो आप खुद से सोचिए और सच में दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक हुई है। क्या सच में आपने इतना प्रिपरेशन कर लिया है और अपनी तैयारी को इतना 100% कर लिया है कि कल अगर आपका एग्जाम हो जाए तो आप 100% श्योर हो कि हाँ मैं पेपर बहुत अच्छे से कर लूंगा या कर लूंगी। क्या इतना आपने अपनी प्रिपरेशन कर लिया है इन 1 साल के बीच में, जो कि आपका 12 महीना का टाइम है। 12 महीना में क्या आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली है? अगर कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं की है तो आप सोचिए कि अगर आपने 12 महीने में जो प्रिपरेशन आपने नहीं करा, नहीं स्टार्ट किया, तो क्या आप 2 महीना में अपनी पूरी सिलेबस को कवर कर पाएंगे? और आपकी जो टेरी 4 की चिंता है वो आपके एस्टेट के एग्जाम देने के जस्ट बाद से स्टार्ट हो गया है। आए दिन आपके मन में यही डाउट चलता रहता है कि टेरी 4 की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी। ये परेशानी आपके मन में 1 साल से ही चल रहा है, उठ रहा है और आपके माइंड में यही चीज बार बार आ रही है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपने नहीं सोचा कि अगर पेपर होता भी है तो हम पेपर में करेंगे क्या, पेपर में सॉल्व क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, ये आपने बिल्कुल नहीं सोचा, जो कि यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है सोचना। अरे कुछ चीज जो हमारे हाथ में नहीं है, जो गवर्नमेंट का रूल है, जैसे वैकेंसी आप तो निकालेंगे नहीं, वैकेंसी अपने टाइम से आएगी, जब आना होगा तो आएगी। तो वो सारी चीजें बात की बात है, लेकिन आपके हाथ में आपका अपना प्रिपरेशन तो है ना, आपके अपना सिलेबस कंप्लीट करना तो है। उस पर फोकस क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसे ही बच्चे जो पूरा टाइम परेशान होते हैं और लास्ट में 1 महीना में ना तो सही से पढ़ पाते हैं, ना तो वो अपनी अच्छे से रिवीजन करते हैं और एक मैराथन वीडियो के चक्कर में अपना एग्जाम देते हैं और वो फेल होते हैं। और ऐसे बच्चे सच में हमेशा ही फेल होते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में खेल नहीं है, वो ऑनेस्टली आपकी प्रिपरेशन मांगती है। आपका 100% आपकी अपनी तैयारी मांगता है, जो कि आपको ही करना है, कोई और करके नहीं देगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका 2 घंटा और 5 घंटा के एक मैराथन वीडियो देख के एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो न जाने कितने बच्चे एक मैराथन के साथ अपना वीडियो अपना एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, आप इस गुमराह में मत रहिए कि मैराथन में आपका सारा सिलेबस करा दिया जाता है। कोई आपका एग्जाम पेपर नहीं छापता है कि आपको 3 घंटे 4 घंटे के वीडियो में आपका एग्जाम क्वालिफाई करा दे। पढ़ना आपको ही है, तैयारी आपको ही करना है। और कोई भी काम करके सीखना ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू कि रेडीमेड आपको मिल जाए। अगर आप खुद से पढ़ते हैं, खुद से सिलेबस को समझते हैं, खुद से आप पेपर का एनालिसिस करते हैं, खुद से आप रिवीजन करते हैं, मल्टीपल टाइम एक एक जो भी स्टेटमेंट है उसको लिख लिख के याद करते हैं, बहुत सारा मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको दुनिया का कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकता। जब प्रिपरेशन होगी तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा।
ना कि आपका इधर उधर 1 महीने की और 10 दिन की चाहे कितना भी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। 1 महीना के पेपर में कभी नहीं क्वालिफाई होगा, और ना ही आपका मैराथन वीडियो देखने से क्वालिफाई होगा। और पेपर, आपको क्या लगता है एग्जाम पढ़ाई वो होती है जो आप लेटे लेटे पढ़ रहे हैं और बैठे बैठे बुक पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ाई कहते हैं? ये एक्चुअल में पढ़ाई नहीं होता है। आपके मन में आपको संतुष्टि दिलाने का खुद झूठ मूठ का एक मिथ है ये। एक्चुअल में पढ़ाई आप खोलिए, अपने सारे बुक्स खोलिए, सारे नोट्स खोलिए। नोट्स बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए है तो शॉर्ट नोट बनाइए, सारे सिलेबस पढ़िए। आपको पता ही है कि आपका जो भी क्लास है, वर्ग है, उसमें एनसीईआरटी ही आना है। एनसीईआरटी पढ़िए। एकदम परेशान है कि नहीं आएगा ये वो, इतना टाइम है तो एनसीईआरटी को कवर करिए। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही आना है, ये कंफर्म है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है तो उसको पढ़िए ना यार, बार बार रिवाइज करिए, पढ़िए। देखिए कहाँ से, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, उसको पढ़िए। खुद पढ़ेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे तो वो आपकी प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉलिड होगी। दुनिया भर की इधर उधर दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप अपने जो आपका कर्म है वो करिए, आप खुद पे मेहनत करिए। जब आप 100% हर एक चीज को बहुत बखूबी से पढ़ेंगे और मल्टीपल टाइम आप उसको रिवाइज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, 100% होगा। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता, ठीक है। जब आप बार बार किसी चीज का प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वो काम 100% अच्छा होता है। लेकिन एक ही बार न जाने कितना घंटा पढ़ लेंगे और आपको सेम टाइम लगेगा पढ़ते टाइम कि मुझे याद हो रहा है, लेकिन कल ही आपसे पूछा जाए तो उसमें से अगर आपने 20 क्वेश्चन पढ़ा है तो ले दे के 4 से 5 क्वेश्चन ही आपको याद रहेगा, 15 क्वेश्चन आपके दिमाग से ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर है, ये होता ही होता है। इसीलिए बार बार रिवाइज किया जाता है जिससे कि आपको याद रहे, और याद होने से ही आप पेपर अच्छा कर पाएंगे, प्रैक्टिस से ही पेपर आपका अच्छा हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें रही जो कि मुझे लगा थोड़ा आपसे शेयर करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। वैसे आपको एग्जाम 1-2 महीने के अंदर हो जाना है और आप फिर से इसमें एक अफसोस के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, बड़े भाग्य से मिली है, आप उसको ले लीजिए। पता नहीं है कि फिर से अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, तो जो है उसको लेने की कोशिश करिए और उस पर पूरा पकड़ बनाइए। ये सारी चीजें रही तो वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। मई के लास्ट में भी सुनने में आ रहा है, जून में भी आए चाहे जुलाई में आए, कभी भी आए, आपके इलेक्शन के पहले आपका एग्जाम हो जाएगा 100%। इसकी डाउट्स में तो बिल्कुल मत रहिए कि एग्जाम नहीं होगा। इलेक्शन के पहले आपका 100% तैयारी, 4 तो होना ही होना है। 5 पे कुछ गारंटी नहीं है, 4 होगा। तो आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। ये सारी चीजें रही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।